खुदावंद के असीम और कादर और फ़तेहमंद नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर सरदार है। आज हम म्यूज़ियम एम्स्टर्डम का जो बहुत बड़ा म्यूज़ियम है और वो आपको दिखाएंगे और उसके साथ साथ खुदा का कलाम भी आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे अजीज़ों, ये म्यूज़ियम बहुत खूबसूरत और बहुत सी जहाँ पर पेंटिंग पड़ी हैं और बहुत कुछ है। आज हम चलकर देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि क्या कुछ वहाँ पर है। अभी हम जा रहे हैं राइक्स म्यूज़ियम। राइक्स म्यूज़ियम नीदरलैंड का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है जो कैपिटल सिटी ऑफ एम्स्टर्डम में मौजूद है, और यहाँ हर साल लाखों की तादाद में लोग इस म्यूज़ियम को विज़िट करने के लिए आते हैं। और इस म्यूज़ियम की ख़ास बात ये है कि ये हमें 16वीं और 17वीं सदी डच आर्ट और हिस्ट्री के बारे में बताती है। ये जो आप पेंटिंग्स देख रहे हैं, ये उन पेंटर्स की हैं जो उस वक्त के मकामी फ्रांस हाल्स, वैन रस्टर, यान स्टीन और रैम्ब्रेंट। राइक्स म्यूज़ियम में 2000 पेंटिंग्स और 8000 ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पेंटिंग नज़र आती है फ़रौन के बारे में, उसके पहले बच्चे की मौत के बारे में, जो हमें बाइबल में मालूम होता है। ये उसको ज़ाहिर करती है। और ये राइक्स म्यूज़ियम बहुत ही बड़ा है। इसको देखने के लिए आपको पूरे 2 दिन चाहिए, या आप 1 दिन में नहीं देख सकते। और अगर आप यहाँ आना चाहें तो याद रखें कि आप दिन के वक्त आएँ, क्योंकि उस वक्त लोग यहाँ कम होते हैं। और यहाँ पर हमें उस वक्त के बर्तन और उस वक्त के हथियार, ये सब चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं, ये सामने हमें नज़र आ रही हैं प्लेट्स। इसके ऊपर आपको मैप नज़र आ रहा होगा, जो ये नीदरलैंड का मैप है। और यहाँ पर कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी पड़े हुए हैं जो उस वक्त के हैं। और कुछ और हथियार। और जब हम इस बिल्डिंग पर गौर करते हैं, ये अपने आप में एक आर्ट है। खुदाबंद का शुक्र है, हमने म्यूज़ियम देखा। अब हम खुदा के कलाम के बारे में बात करते हैं। खुदा का कलाम में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। ये भी लिखा है कि ईमान से मांगो और शक न करो। शक करने वाला समंदर की लहर की मानद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा शख्स ये ना समझे मुझे खुदा से कुछ मिलेगा, क्योंकि वो शख्स 2 दिला है, अपनी सब बातों में बेकियां हो। मेरे अजीज़ों, हमने जब भी खुदा से मांगना है, ईमान से मांगना है, क्योंकि आप जानते हैं कि खुदा हमेशा अपने लोगों की ज़रूरतें आसमानी दरीचे खोलकर पूरा करता है। वो हमारा ख्याल करता है। खुदा के कलाम में लिखा है, शेर का बच्चा भूखा रह सकता है, मगर मेरा तालब कभी भूखा ना रहेगा। मेरे अजीज़ों,
ईमान से मांगना है। और मैंने जो कुछ भी अपने अजीम खुदा से मांगा है उसने मुझे अता किया है। आज मैं भी आपसे ये कहता हूँ कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हैं। तुम्हारा आसमानी खुदा अजीम अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। खुदा आज कलाम को वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन।